हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो मैं आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ वो आप लोगों का है 13 जनवरी का पेपर। ठीक है, 13 जनवरी 2023 का पेपर जो कि ऑनलाइन हुआ था। और इस पेपर में जो है आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो पैडागोजी वाला सेक्शन, मतलब कि जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन और पैडागोजी के क्वेश्चन शामिल होंगे, जिसे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सीटेट की तैयारी नहीं करना स्टार्ट की है तो करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है स्टार्ट मैंने करवा दिया है, तो इससे जो है आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आप लोग जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है सीखेंगे किस तरीके से जो है पैडागोजी को सॉल्व किया जाता है। इसके जो है मैंने कॉन्सेप्ट की क्लासेस में मतलब जो करवाया है, जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है लास्ट के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि इंक्लूसिव एजुकेशन और पैडागोजी के क्वेश्चन शामिल होंगे। ठीक है, तो चलिए बेहतर तरीके से समझते हुए करेंगे। तो 15 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आज जो है मैं करवाने वाली हूँ वो 16 क्वेश्चन से। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेट तो जो पहला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, मतलब ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है और इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन जिसने भी टॉपिक किया होगा, जो समावेशी शिक्षा का टॉपिक मैंने करवाया था, जिसने भी वो किया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, वह जो है ये क्वेश्चन देखेंगे आसानी से जो है कर लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था जो इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक है, मतलब समावेशी शिक्षा है, इससे जो है 5 नंबर का सीटेट में पूछा ही जाता है, प्लस पैडागोजी जो है आप लोगों की 10 नंबर की आती है। तो इस तरीके से जो है ये 15 मार्क्स जो है बहुत ही आसान है इसमें सीडीपी में लेना, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2। लेकिन अगर उसके लिए जो है जरूरी है कि आप थोड़ा क्वेश्चन को समझते हुए करें, क्योंकि सीडीपी में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है और जो पैडागोजी है जस्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। पैडागोजी तो पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे कि एज अ टीचर आप बच्चों के साथ कैसे डील करेंगे, किस तरीके से उन्हें समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सब तो रही बातें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए। हाँ, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का जो दर्शन है उसमें बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगा, बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगा। देखिए यहाँ पे बहिष्करण की बात की जा रही है। अब इसमें जो है आप लोगों को याद रखना कि कभी भी बहिष्करण, बहिष्कार करने की बात मतलब बाहर निकालने की बात, कभी भी ऐसा ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन जो है कभी भी करेक्ट नहीं होगा। का आधार जो समावेशी शिक्षा है उसका आधार जो है विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक पृथक स्कूलों में शिक्षित करना। तो आप लोगों को बता दूं इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन मोटिव है ना, उसमें जो है जितने भी जो सामान्य बच्चे हैं और विशिष्ट बच्चे हैं सबको जो है एक साथ मतलब एक साथ लाकर उनको जो है शिक्षा प्रदान करना है। तो यहाँ पे तो पृथक करने की बात कर दी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। याद रखिएगा कभी भी किसी भी ऑप्शन में पृथक करना मतलब कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग स्कूलों में या अलग करके शिक्षा करना या उन्हें कैटेगराइज करना, इस प्रकार का ऑप्शन दिखे तो वो ऑप्शन जो है हमेशा हमारा क्या होता है, गलत होता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित जो दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित हो। देखिए बोला है कि समावेशी शिक्षा जो है केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित। पहली बात तो केवल आ गया, कोई कभी भी ऑप्शन में केवल केवल दिखे लिखा हुआ वर्ड तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। अब यहाँ पे जो है क्या बोल दिया कि कैटेगराइज कर दिया कि दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बस केवल बच्चे हों, तो ये जो है बात गलत है। ठीक है, सभी सामान्य और विशिष्ट सभी बच्चों को एक साथ जो है एक जगह पर शिक्षा प्रदान करना जो है क्या कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अपवर्जन की सभी नीतियों और आचरणों को चुनौती देता है। जो समावेशी शिक्षा का जो दर्शन है ना, ये अपवर्जन कि सभी नीतियों और आचरणों को चुनौती देता है। तो ये बात सही है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के बच्चे जो है एक साथ एक जगह बैठकर जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो टीचर का जो है मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता होने के बावजूद भी वो विविध प्रकार के जो है मेथड का प्रयोग करते हुए उन बच्चों को जो है समझाए। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं होगा वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। याद रखिएगा इस प्रकार का ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में दिखे, किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप का ऑप्शन दिखे तो वो ऑप्शन जो है हमेशा गलत होगा। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है, तो 17 क्वेश्चन में एक विविध कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को, कहने का मतलब है एक जो क्लासरूम है उसमें विविध कक्ष में जिसमें कि विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता वाले जो है बच्चे हैं एक क्लासरूम में। तो एक टीचर को क्या चाहिए, सबके लिए एक जैसा शैक्षिक शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए।
तो देखिए सबके लिए एक जैसा, जब आप लोग देख रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता वाले मतलब विभिन्न योग्यता रखने वाले विद्यार्थी एक क्लास में है, तो ये कैसे जो है पॉसिबल है कि एक ही प्रकार का सबके लिए जो है शैक्षिक शिक्षा शास्त्र आपको अपनाएं। तो ये ऑप्शन तो गलत है। कहीं पर भी ऑप्शन में एक जैसे की बात की जाए, एक जैसा शैक्षिक शिक्षा शास्त्र की बात की जाए, तो याद रखिएगा कि बच्चे जो है सबकी योग्यता अलग अलग होती है, बच्चों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए सभी बच्चों के लिए एक जैसी जो है हम पेडागोजी का प्रयोग नहीं कर सकते, एक जैसी जो है टीचिंग लर्निंग मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल, सबसे बेस्ट ऑप्शन। याद रखिएगा कभी भी आपके ऑप्शन में विविध सामग्री का इस्तेमाल दिखे, विविध सामग्री शब्द दिखे, तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है। ठीक है। शिक्षक केंद्रित, तो हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित, मतलब कि बच्चे को सेंटर में रखना है, ना कि टीचर को। बच्चे को जो है अवसर प्रदान करना है उसको बोलने के लिए, बच्चे को जो है आगे बढ़ाना है कि क्वेश्चन करें। तो इस तरीके से जो है शिक्षा जो है वो क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों की रुचियों के अनुसार जो है एक शिक्षक को जो है क्या करना पड़ेगा, अपनी जो टीचिंग लर्निंग मेथड है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है, तो शिक्षक केंद्रित देखें तो वो ऑप्शन गलत होगा। परीक्षाओं को केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, मतलब परीक्षाओं को और केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। परीक्षाओं को केंद्र में रखकर जो है शिक्षा नहीं देना है। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन क्यों गलत है आप लोगों का, पहला, तीसरा, चौथा, वो मैंने बता दिया। दूसरा क्यों करेक्ट है ये भी हमने देखा, क्योंकि विविध सामग्री के इस्तेमाल की बात की। जब विभिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं तो जरूरी है ना कि विविध सामग्री का इस्तेमाल करें। समझ में आया? तो ये जो है हमारा करेक्ट होगा सेकंड ऑप्शन। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, चीज़ें क्लियर हो रही हो, क्वेश्चन को पूरी कोशिश करती हूँ समझाने की। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड और लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो भी CTET की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें जो है एक हेल्प मिल सके और वो कम टाइम में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके कैसे सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, उनको जो है ये तरीका पता चल सके। अगर उन लोगों ने अभी तक पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो भी जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, ADHD वाला प्रॉब्लम है ना, ADHD जो आप लोगों का अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी जो डिसऑर्डर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आप लोगों को ये चीज़ मैंने बहुत ही अधिगम अक्षमता वाला जो चैप्टर बताया था, मतलब अधिगम अक्षमता वाला जो टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर किया था। ठीक है, कि अनुकूल पद्धति कौन सी है, तो इसके अनुसार जो है देखिए, विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना। बिल्कुल, जो भी बच्चा इस ADHD के प्रॉब्लम से ग्रसित है उन विद्यार्थियों को जो है खड़े होकर काम करने की अनुमति देना चाहिए। कार्य को छोटे टुकड़ों में बांटकर, बिल्कुल, क्योंकि उनको जो है अटेंशन की एक प्रॉब्लम है, वो ध्यान नहीं दे पाते, तो इसलिए चीज़ों को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है जो भी टॉपिक करवा रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में जो है उन्हें बांटकर जो है बताना चाहिए। कक्षा कार्य को पूरा कराने के लिए सख्त समावधि तय करना है, ये बात तो गलत है। किसी भी बच्चे के लिए कोई भी मतलब कार्य पूरा करना है या होमवर्क कुछ भी करवाना है तो उसके लिए एक समावधि जो है तय नहीं करना है। एक समय पर एक कार्य देना, बिल्कुल एक समय पर जो है एक ही कार्य देना, जिससे कि बच्चा उसे सही से ध्यान से कर पाए। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पे तो दूसरा, तीसरा तो हमारा गलत होगा। जहाँ पर तीसरा है उसको तो गलत कर लीजिए, बस सेकंड वाला जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19। हाँ, 19 क्वेश्चन क्या है, वेट देखते हैं। तो 19 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म विद्यार्थी व उनकी पहचान के गुण धर्म का सही मिलान है। मतलब कि जो ये युग्म दिया गया है इसमें विद्यार्थी और उनकी पहचान का जो गुण है वो सही है, कौन सा गुण धर्म जो है सही है ये पूछा है। ठीक है, देखो जो सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं वो समस्या समाधान में अनम्यता होते हैं, तो क्या ये बात सही है? जो सृजनात्मक जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनमें समस्या समाधान की अनियमितता पाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। स्वलीन विद्यार्थी जो ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं, ये बच्चे जो है गतिक क्रियाओं का दोहराव करते हैं। बिल्कुल, मतलब क्या है कि ये जो बच्चे हैं, आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसी बात को जो है रिपीट करेंगे। जैसे आपने बोला कि खाना खा लो, तो वो भी बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे मुझे खाना खाना है, बोलेंगे खाना खा लो। ठीक है, तो इस तरीके का ये विद्यार्थी बोलते हैं, तो ये तो बात तो सही है। आगे भी देख लेते हैं। अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थी बेहद कमजोर स्मृति, ऐसा नहीं है। जिनको अधिगम कठिनाई होती है, कहने का मतलब है जो स्टूडेंट लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, तो ऐसा नहीं कि उनकी मेमोरी जो पुअर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
उनकी मेमोरी सही है लेकिन उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो अलग तरीके से हो सकता है वो किसी और तरीके से पढ़ाने पर जो है समझाने पर समझ जाए। दृष्टिबाधित विद्यार्थी सुनने में, अरे दृष्टिबाधित जिनको दिखाई नहीं देता उनको सुनने की प्रॉब्लम कहाँ से हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो ऑटिज्म मतलब स्वलीन विद्यार्थी हैं उनको गति क्रियाओं का दोहरा की जो है समस्या रहती है, वो चीज़ों को जो है दोहराते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है, इसीलिए मैं कई क्वेश्चन पे जो है मेरा काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे मेरी बस यही कोशिश रहती है कि अगर एक बार आप लोग देख रहे हैं ना तो उसे उस टाइम पे जो है उस चीज़ को जो है अच्छे से समझ लें, उस टॉपिक को। अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो वो आप लोग जो है क्वेश्चन कर लें, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षिका 20 कर रहे हैं हम लोग, एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है। मतलब कहने का है एज एक टीचर जो है स्टूडेंट में क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो इसका क्या मतलब, किस तरीके से, अब सारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर, अब सारी, देखो अब सारी वाले जो प्रश्न होते हैं ना ये ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि केवल फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं, इस तरीके के नहीं कि भारत की राजधानी क्या है, ये नहीं पूछेंगे, बोलेंगे भारत में जो विविधता है उसके बारे में जो है आप कुछ बताइए, किस प्रकार की मतलब कि लोग जो है मतलब भारत की विविधता के बारे में बताइए, तो बच्चा सोचेगा। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन इस तरीके का प्रश्न जो है करेंगे। नेक्स्ट क्या है दूसरा, विद्यार्थियों के असामान्य उत्तरों के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर, ठीक है, विद्यार्थियों के जो असामान्य उत्तर हैं उसके प्रति जो है संवेदनशील व लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये बात भी सही है, ठीक है, एक शिक्षिका को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, तभी वो जो है बच्चों में क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकती है। एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित करना, एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित नहीं, अनम्य निर्देश का पालन करने के लिए, देखिए कभी भी ऑप्शन में एकमात्र वर्ड दिखे तो वो ऑप्शन कभी भी नहीं होता। अनम्य निर्देश का पालन करना, ठीक है, किसी भी आप बच्चों को बस अपने निर्देश का पालन करने के लिए नहीं कहना, बल्कि बच्चे को जो है आगे बढ़कर वाद विवाद विचार विमर्श करने के लिए कहना है। तो ये निर्देश पालन करना ऑप्शन दिखे कभी भी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन गलत होता है। पहला और दूसरा तो सही है, क्यों सही है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है, और क्यों गलत है ये वो भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये आप लोग अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कर लेंगे। 21 देखिए, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को क्या करना चाहिए। अगर सीखने को प्रभावशाली बनाना है तो व्याख्यान विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखिए व्याख्यान विधि जो है बच्चे उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता, ये टीचर एक तरह से जो बच्चा जो है निष्क्रिय हो जाता है और टीचर जो है सक्रिय होता है, इसमें ये टीचर सेंटर्ड हो जाता है, क्योंकि टीचर जो है बोलता रहता है, बच्चे चुपचाप सुनते रहते हैं। तो ये तो इस तरीके का तो सही नहीं है। विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर सीखने को प्रभावशाली बनाना है तो सबसे बेस्ट चीज़ रहता है कि बच्चे को जो रियल बच्चों की ज़िंदगी से जो है रियल चीज़ें जोड़कर बताना, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ उनको मतलब कि बीच में रखा जा रहा है, तो वो सुनने में ना जो है थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे कि हाँ उनसे उनके जीवन से रिलेटेड मतलब उनके लाइफ से रिलेटेड जो है कुछ बताया जा रहा है, उनके जो डेली चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेट करके, तो बच्चा समझने में जो है उसके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। तो ये तो सही बात कह रहे हैं। विभाजित टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाना, इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। बेहद चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। देखिए अगर बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा तो विद्यार्थियों को सीखने के स्तर में बहुत मतलब कि इससे क्या सही रहेगा विद्यार्थियों के लिए, तो ये नहीं, ठीक है, जिससे वो विद्यार्थी की सीखने के स्तर से बहुत ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनौतीपूर्ण ज़्यादा रहेगा बच्चों के स्तर से ज़्यादा, तो बच्चा कैसे सीख पाएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा है, हमारा सेकंड, कि विद्यार्थियों के निजी जीवन से जीवन के जो अनुभव है मतलब रियल जो एग्जांपल है उसे जोड़कर बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। हाँ तो 22 में क्या है देखिए, कथन कारण बेस्ड है। देखिए शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने में मदद करनी चाहिए। जो शिक्षक हैं उनको बच्चों को जो है उनकी आवाज़ खोजने में मदद करनी चाहिए, व उनकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, पोषित करना चाहिए, ठीक है, उनके जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, पोषित करना चाहिए। तो ये बात तो देखिए बच्चे को बीच में रखा जा रहा है। शिक्षक को जो है बच्चों की आवाज़ खोजने में मदद करनी चाहिए, ठीक है, और उनकी जिज्ञासा को क्या है, उनकी क्यूरियोसिटी जो है उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना, ये सब जो है चीज़ें बच्चों में लाना चाहिए। तो ये बात तो बहुत सही बोली है। सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, न कि पुस्तकीय ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनरावृत्ति करने का कौशल, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात बोली है कि सीखना जो है समझ बनाने की प्रक्रिया है, न कि पुस्तकीय ज्ञान को ज्यों का त्यों आप जो है उन्हें दोहराने के लिए कह दें। तो ये दोनों ही बात सही बोल रहे हैं, कथन और कारण दोनों ही सही है। मतलब कथन जो है और मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर जो है तर्क जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो कहाँ पर है व्याख्या कर रहा है, देखिए मेरा पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्या है देखिए, वेट,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक संरचनावादी शिक्षक जो है, एक संरचनावादी शिक्षक को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, को केवल केवल उदाहरण देना चाहिए, ऑप्शन गलत, केवल बोल रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। को संप्रतियों के पुष्टिकरण के लिए केवल गैर उदाहरण देना चाहिए, केवल उदाहरण या केवल गैर उदाहरण इस तरीके का नहीं, बल्कि दोनों देना चाहिए। को कक्षा में उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बच्चों को जब भी समझाएं तो एक संरचनावादी जो एक कंस्ट्रक्टिव टीचर होता है ना, वो बच्चों को एग्जाम्पल भी देता है और मतलब कि उससे नॉन एग्जाम्पल जो होता है उसको भी उसको रखता है, जिससे कि बच्चे जो है अच्छे तरीके से समझ जाए। तो उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, ये तीनों ही ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्या है, वेट। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं, और इससे जो है मुझे पता चलेगा। और फिर अगर नहीं भी समझ में आ रही होंगी तो अगली बार मैं जो है अपना मेथड चेंज करूँ, क्योंकि अब मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को समझाना। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और CDP में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर से डेफिनेटली आप लोगों को एक बहुत ही मदद मिलेगी, और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है पेडागोजी को सॉल्व करने का तरीका मैं बता रही हूँ, साथ ही कॉन्सेप्ट के साथ जो है आप लोग कैसे कॉन्सेप्ट को समझकर क्वेश्चन को हल करें, वो भी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहती हूँ। तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, अगर आप लोगों को सही लग रहा है, समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करता है, क्या? शर्मिंदगी और निराशा, तो ये तो बिल्कुल नहीं। ये विद्यार्थियों को शर्मिंदगी और निराशा रहेगा तो विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास कैसे होगा? भय और उत्कंठ, इस तरीके का ऑप्शन हमेशा गलत होता है। यह मान्यता की क्षमता अटल और अनियंत्रणीय है, ऐसा नहीं होता। यह मान्यता की क्षमता वाधिक और नियंत्रणीय है, मतलब कि ये कितनी सही बात बोला कि जो उनका जो विचार है वो जो है क्या होना चाहिए, उनकी जो क्षमता है वो वार्धिक और नियंत्रणीय है, मतलब कंट्रोल में उनके रहे। तो ये बात तो एकदम सही है, तो 4th ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 25 देखिए क्या है। शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करते समय उनके पूर्व ज्ञान का आवाहन करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है। पूर्व ज्ञान का मतलब कि उसको जो है रिकैप्चुलेट कराने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करवाती है। इन क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? नहीं है, ये देखिए क्या सही है वो नहीं पूछा, क्या सही नहीं है। यह छात्रों में जानकारी का जुड़ाव और संबंध बनाने में सहायक होता है, ये तो बात सही है, ठीक है। ये समय और संसाधन की बर्बादी है, ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। मतलब कि क्या न सही नहीं है, तो ये वाला आपका आएगा क्या सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। जो एक्टिविटी मतलब कि पूर्व जो ज्ञान है उसको जो है रिकैप्चुलेट कराने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करवा रही है, तो ये जो है छात्रों की जानकारी का जुड़ाव और संबंध बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये नहीं कि समय और संसाधन की बर्बादी होती है, तो ये बात तो गलत है। तो क्या सही नहीं है, ये होगा। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है, ठीक है, तो ये भी बात सही है कि ये गलत बोल रहा है कि ये मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये भी सही नहीं है। यह अधिगम के लिए तैयार करने की एक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक पहल है, तो ये बात तो सही है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो है ये जो है सही नहीं है, तो ये दोनों हमारा ऑप्शन किस में दिख रहा है? सेकंड थर्ड, यहाँ पे तो फर्स्ट भी दिख गया, तो ये होगा ही नहीं। यहाँ पे सेकंड थर्ड 4th ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्या है। एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? एक शिक्षक जो है छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? उन्हें कड़ी सजा देकर, कभी भी ऑप्शन में कड़ी सजा देना हो तो वो ऑप्शन नहीं होगा। पुरस्कार देना, ये भी नहीं। प्रत्यास्मरण व बार बार अभ्यास करवाना, मतलब रोट लर्निंग, कभी भी ऑप्शन में रोट लर्निंग देखे तो वो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तीनों ही गलत बात बोल रही है। एक शिक्षक जो है छात्रों को चिंता से निपटने में इस तरीके से मदद नहीं करेगा। उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करें, मतलब बच्चे से बात करें और उसे जूझने में मदद करें, उसकी हेल्प करें, किस तरीके से उससे वो बाहर निकल सकता है। तो 4th ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्या है, देखिए। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? शिक्षक जो है बच्चों को आंतरिक रूप से, मतलब कि उनका इंटरनल मोटिवेशन किस तरीके से वो मोटिवेट रहे, उसको शिक्षक जो है कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, 1 मिनट। हाँ,
उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों की प्रशंसा करके। तो क्या बच्चा इससे आंतरिक रूप से प्रेरित हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। कम उपलब्धि वाले शिक्षकों को दंड देकर, कभी भी ऑप्शन में दिखे दंड देना, वो ऑप्शन होगा ही नहीं। उन्हें शिक्षक की नकल करने के लिए बढ़ावा देकर, बिल्कुल नहीं। इस टाइप का ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होगा। ये इसी क्वेश्चन के लिए ऑप्शन में नहीं, बल्कि कोई भी क्वेश्चन हो और उसके ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखे तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं होता है। ठीक है। सीखने में आनंद की भावना, बिल्कुल। आंतरिक रूप से प्रेरित जो शिक्षार्थी होते हैं उन्हें, वो अगर आनंद आता है उनकी, या रुचि के लिए उनकी रुचि है, याद रखिएगा, या बच्चे की रुचि है, तो वो जो है आंतरिक रूप से प्रेरित है, या उन्हें सीखने में आनंद आ रहा है, या उन बच्चा जो है खुद से सीखना चाह रहा है, उसे सीखने में अच्छा लग रहा है, इस प्रकार का जब ऑप्शन में दिखे तो याद रखिएगा वो आंतरिक रूप से बच्चा अभी प्रेरित है। लेकिन कहीं पर भी दिखे कि वो दूसरे को प्रेरित, मतलब दूसरे को दिखाने के लिए जो है वो करना चाहता है, वो जो है पुरस्कार पाने के लिए जो है केवल सीखना चाहता है, तो ये जो है बाह्य अभिप्रेरणा है, जो कि सही नहीं होती। ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए कभी भी ऑप्शन में रुचि दिखे, आनंद दिखे, या सीखने के लिए, खुद सीखने के लिए उसे अच्छा लग रहा है सीखने में, तब जो है वो आंतरिक रूप से प्रेरित होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। हाँ, क्या है? जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा में, 28 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है। जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है, क्या प्रश्न करता है? आज अपने आप कैसे सीखते हैं, आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा, तो वह कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहा है? अनुबंधन, अनुकरण, स्मरण और प्रत्यास्मरण, या अधिसंज्ञान। ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा 4th। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसमें समझाने लायक नहीं था। 29 देखते हैं। हाँ, देखिए 29 का। हाँ, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का, ठीक है, पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। मतलब कि एक टीचर जो है इस तरीके से बताती है कि अपने विद्यार्थियों को से साथ ये ज्ञान साझा करती है कि किसी भी तरह की जो समस्या समाधान है, ठीक है, उसके सभी चरणों का अगर हम पालन करें तो किसी भी समस्या का समाधान अच्छे से, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अपने सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्यनीति है। तो क्या बात सही है? बिल्कुल। ए और आर दोनों ही सही बोल रहे हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। देखिए, एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रोत्साहित करती है, प्रभावित करती है। एक बच्ची है, उसकी संवेगात्मक जो मनोस्थिति है स्कूल में उसके प्रदर्शन को जो है क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है। स्कूल में उसके प्रदर्शन को, ठीक है। ये संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित है। बिल्कुल, संज्ञान और संवेग हमेशा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और ये बोल रहा है कि एक बच्ची की जो संवेगात्मक मनोस्थिति है स्कूल में उसके प्रदर्शन को मतलब प्रभावित कर रही है, तो ये बात तो सही है। संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित है, और ये इसी से रिलेटेड जो है इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर भी जो है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करेगा। यहाँ पे जो भी गलत वाले हैं ना वो तो हमारा होगा ही नहीं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन की मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई है, तो जो बच्चे मेरे साथ कर रहे होंगे उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। लेकिन जो भी नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि CDP में एक अच्छा स्कोर करें, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। क्योंकि यहाँ पर जो है मैं पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों की क्लासेस जो है देना स्टार्ट कर दिया है। लगभग 3-4 क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, और आने वाले टाइम में जो है अब मैं जो है लाऊंगी क्लास, वो मैथ्स की आने वाली है। ठीक है। तो मैथ्स की आप लोगों को क्लास बहुत जल्द जो है मिलने वाली है, जिसकी मैं सिर्फ 2 क्लास दूंगी, और जो है 2 पैरागॉजी की क्लास दूंगी। कोशिश रहेगी कि इन दोनों 4 क्लासेस में मैं पूरा अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी, जिससे कि आप लोगों के जो है कंप्लीट मतलब समझ में आ जाए। ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। डेफिनेटली मैं जो है आप लोगों को गाइड करती रहूँगी, और आप लोगों को यहाँ से एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो ऑल दी बेस्ट, बस अच्छे से पढ़ते रहिए।